हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीडी आनंद महाविद्यालय चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के हिंदी पद्य साहित्य के महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। काव्य के दो भेद हैं, वो भेद कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, काव्य के दो भेद हैं जो कि हैं श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कविता में मुख्यतः कितनी प्रधानता होती है? तो फ्रेंड्स, कविता में मुख्यतः भावनाओं की प्रधानता होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, शब्द के आंतरिक अर्थ को स्पष्ट करने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। इसके तीन भेद हैं जो कि हैं अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रबंध काव्य पर आधारित किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, प्रबंध काव्य पर आधारित रचना तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। काव्य पर आधारित किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, खंड काव्य पर आधारित एक रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की, जिसका नाम है रश्मि रथी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। गीति काव्य व गीति नाट्य आधारित एक एक रचना का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, गीति काव्य पर आधारित रचना जयशंकर प्रसाद जी की झरना व गीति नाट्य पर आधारित रचना जयशंकर प्रसाद जी की करुणालय है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। मुक्तक काव्य पर आधारित किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, मुक्तक काव्य पर आधारित रचना बिहारी जी की बिहारी सतसई है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आदिकाल को कौन कौन से नाम दिए गए हैं? तो फ्रेंड्स, आदिकाल को वीरगाथा काल, चरणा काल आदि नाम भी दिए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आदिकाल की समय सीमा बताइए। तो फ्रेंड्स, आदिकाल का समय सीमा सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आदिकाल के दो कवियों के नाम तथा उनकी रचनाओं को भी लिखिए। तो फ्रेंड्स, आदिकाल के दो कवि, उनकी रचनाएं निम्न हैं। पहले हैं चंद्रबरदाई, जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, और दूसरे हैं दलपति विजय, जिनकी रचना है खुमार रासो। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। परमाल रासो किसकी रचना है तथा इसका अन्य क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, परमाल रासो जगनिक की रचना है और इसका दूसरा नाम है आल्हा खंड। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो फ्रेंड्स, भक्ति काल की समय सीमा सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक मानी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भक्ति काल की निर्गुण शाखा के किसी एक कवि का नाम लिखिए तथा उसकी रचना का भी नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, भक्ति काल की निर्गुण शाखा के प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी हैं और उनकी प्रमुख रचना बीजक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भक्ति काल की सगुण शाखा को कौन सी दो उपशाखाओं में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स, भक्ति काल की दो उपशाखाएं हैं रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कबीर की रचनाओं की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो फ्रेंड्स, कबीर की रचनाओं की प्रमुख भाषा सदुक्कड़ी व पंचमेल खिचड़ी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का मूल स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स, तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का मूल स्रोत आदि कवि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में रचित रामायण महाकाव्य है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सूरदास जी की प्रमुख रचना कौन सी है? तो फ्रेंड्स, सूरदास जी की प्रमुख रचना है सूरसागर। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, रामचंद्रिका रीतिकालीन कवि केशव जी की रचना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं।
सुजान सागर किस कवि की रचना है? तो फ्रेंड्स सुजान सागर कवि घनानंद जी की रचना है। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भारतेंदु युग के दो प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो फ्रेंड्स भारतेंदु युग के दो प्रमुख कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रेम घन जी। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रिय प्रवास किस कवि की रचना है? तो फ्रेंड्स प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। चितंबरा किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स चितंबरा सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। महादेवी वर्मा जी की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स वो दो रचनाएं हैं नीरजा और निहार। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। छायावादी युग के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स दो प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। शिव मंगल सुमन व भगवती चरण वर्मा जी किस युग के कवि हैं? तो फ्रेंड्स शिवमंगल सिंह सुमन व भगवती चरण वर्मा जी प्रगतिवादी युग के कवि हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रगतिवादी युग की समय सीमा क्या है? तो फ्रेंड्स प्रगतिवादी युग की समय सीमा 1938 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक मानी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? तो फ्रेंड्स प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञेय जी को माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तार सप्तक का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स तार सप्तक से तात्पर्य 7 कवियों की कविताओं के संग्रह से है। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रथम तार सप्तक के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स प्रथम तार सप्तक के दो कवि हैं अज्ञेय जी और नेमी चंद्र जी। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो फ्रेंड्स दूसरा तार सप्तक सन 1951 में प्रकाश में आया। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला तार सप्तक के 7 कवियों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स वो 7 कवि हैं अज्ञेय जी, नेमी चंद्र जी, भारत भूषण जी, रामविलास शर्मा जी, गजानन माधव मुक्तिबोध जी, गिरजा कुमार माथुर जी, प्रभाकर माचवे जी। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। दूसरे तार सप्तक के 7 कवियों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स वो 7 कवि हैं शकुंतला माथुर जी, हरिनारायण व्यास जी, भवानी प्रसाद मिश्र जी, शमशेर बहादुर जी, धर्मवीर भारती जी, नरेश मेहता जी, रघुवीर सहाय जी। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कविता क्या है? तो फ्रेंड्स वह छंदबद्ध साहित्यिक रचना जो लय से युक्त हो अर्थात गेयात्मक हो तथा पाठक व श्रोता जिसे पढ़ते या सुनते समय आनंदमय जगत में विचरण करने लगे कविता कहलाती है। कविता का सीधा संबंध भाव जगत से होता है। कविता का उद्देश्य सुंदरता की अनुभूति कराते हुए आनंद प्रदान कराना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं उनका वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स शब्द शक्ति के 3 भेद हैं अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो चलिए इन्हें देख लेते हैं। पहला अभिधा, शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे नीर का अर्थ जल और नयन का अर्थ नेत्र होता है। और फ्रेंड्स दूसरा है लक्षणा, जब शब्द के सामान्य अर्थ से वक्ता का कथन स्पष्ट नहीं हो पाता तब जिस शब्द शक्ति के आधार पर मिलते जुलते अर्थ से वक्ता का आशय स्पष्ट हो जाता है वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाता है। ऐसे
किसी मोटे व्यक्ति को हाथी कहना। अब वह 4 पैर वाला पशु तो नहीं है, इसलिए वहाँ यह हाथी शब्द से तात्पर्य है मोटा। तो तीसरा है फ्रेंड्स व्यंजना। जब अभिधा व लक्षणा दोनों ही शब्द शक्तियों का अर्थ स्पष्ट करने में असमर्थ होती हैं, तब जिस शब्द शक्ति के आधार पर वक्ता का आशय स्पष्ट होता है वह व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे ऑफिस में बैठा कोई व्यक्ति घड़ी देखकर कहे 5 बज गए, अब इसका अर्थ 5 बजे के समय से नहीं बल्कि अलग ही अर्थ है कि काम बंद करके घर चलने का समय हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भक्ति काल व रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। तो फ्रेंड्स भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। पहला भक्ति भावना, दूसरा गुरु की महिमा का वर्णन, तीसरा सुधारवादी दृष्टिकोण एवं समन्वय की भावना, चौथा रहस्य की भावना, पांचवा अहंकार का त्याग और लोकमंगल की भावना, छठा काव्य का उत्कर्ष, सातवां जीवन की नाश्वरता और ईश्वर के नाम स्मरण की महत्ता। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देखते हैं रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के नाम। तो इसमें पहला है फ्रेंड्स रीति या लाक्षणिक ग्रंथों की रचना, दूसरा है श्रृंगार रस की प्रधानता, तीसरा है काव्य में काला पक्ष की प्रधानता और चौथा है मुक्तक काव्य की प्रमुखता, पांचवा है आश्रयदाताओं की प्रशंसा, छठा है ब्रज भाषा का चरमोत्कर्ष, सातवां है प्राकृतिक का उद्दीपक रूप में चित्रण, आठवां है नीति परक सूक्तियों की रचना, नौवां है दोहा सवैया कवित्व की प्रचुरता। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अष्टछाप किसे कहते हैं, इसके सभी कवियों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स सूरदास सहित 8 कवियों के समूह को अष्टछाप कहा जाता है और इनके कवि निम्न हैं: सूरदास जी, नंददास जी, कृष्णदास जी, परमानंद दास जी, कुंभन दास जी, चतुर्भुज दास जी, छीत स्वामी जी एवं गोविंद स्वामी जी। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भारतेंदु युग के काव्य की क्या विशेषताएं हैं। तो फ्रेंड्स भारतेंदु युग के काव्य की विशेषताएं निम्नवत हैं। पहला कविता में स्वदेश प्रेम का स्वर, दूसरा देश प्रेम, भाषा प्रेम, समाज सुधार आदि विषयों पर काव्य रचना, तीसरा जनवादी प्रवृत्तियों को अपनाकर काव्य और जीवन की धारा का समन्वय, चौथा ब्रज भाषा और खड़ी बोली में काव्य रचना, पांचवा प्रबंध काव्य की अपेक्षा मुक्तक काव्य की अधिक रचना, छठा कविता में हास्य और व्यंग्य के पुट का समावेश, सातवां विषय भाव छंद और शैली की दृष्टि से नवीन एवं प्राचीन दोनों रूप के प्रयोग, आठवां मुक्त प्रकृति चित्रण। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स वो प्रवृत्तियां हैं, पहली प्रेम सौंदर्य का चित्रण, दूसरी है प्रकृति का मानवीकरण, तीसरा है रहस्यवादी भावना का निराशा की भावना, चौथा है आत्मपरक रचनाएं, पांचवा है करुणा एवं नैराश्य की प्रधानता, छठा है नए अलंकारों का प्रयोग, सातवां है लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली तथा चित्रमयी कल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत की किन्हीं 5 रचनाओं के नाम बताइए। तो फ्रेंड्स वो 5 रचनाएं हैं लोकायतन, वीणा, चितंबरा, युगवाणी, पल्लव। तो चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रगतिवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं। तो फ्रेंड्स
प्रगतिवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। पहला, यथार्थवादी चित्रण। दूसरा, विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तीसरा, प्राचीन रूढ़ियों व मान्यताओं का विरोध। चौथा, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण तथा मानवतावादी प्रवृत्ति। पांचवा, शोषक वर्ग के प्रति घृणा तथा शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति की भावना। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।